आपके अपने यूट्यूब चैनल ललिता चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 222। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त। प्रश्नोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, दुर्वास्वामिनी आदि। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? नुक्कड़ नाटक के विषय में कला के लिए कला सही नहीं है। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हशमी को है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका के कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डाले गई। अंधा युग उपयुक्त संवाद किसका है? अंधा युग उपयुक्त संवाद किसका है? विदुर का है। उपयुक्त संवाद अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रमुख पात्र विदुर का है। यह एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की संस्कृति, पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आषाढ़ का एक दिन। उपयुक्त कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका के संबंध है। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं: आगरा बाजार, हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का जी का है। हिंदी का प्रथम नाटक व उनके प्रस्तोता इस प्रकार हैं: डॉक्टर दशरथ ओझा, गया प्रसाद कुमार रास, गयेश कुमार रास। दशरथ ओझा का नाटक है गयेश कुमार रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गोरक्ष विजय, डॉक्टर बच्चन सिंह, आनंद रघुनंदन, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आनंद रघुनंदन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नहुस। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? एक प्रहसन कौन सा है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का एक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति प्रहसन है। नील देवी गीति रूपक, भारत दुर्दशा नाट्य या लास्य रूपक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है विशस्य विश्वोधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग ने हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ है, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में भी अनुवाद
किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा अचरण गोस्वामी, गोपाल राम गरैमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। चौपट चपेट और मर्तक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी। चौपट चपेट मयंक मंजरी 1891 ईस्वी में तथा प्रणयिनी प्रणय 1890 के नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के साहित्य बालकृष्ण भट्ट ने रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती, स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हमीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विश्वस्य विस्मोदम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप अपूर्ण है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस आधे अधूरे तथा आषाढ़ का एक दिन है। मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं लहरों के राजहंस। नाटक अश्वघोष रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआ, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मीनारायण लाल की नाट्य कृतियों सुंदर सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का राक्षस, रहस्य, आधी रात, विश्वता की लहरें आदि। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं दुर्गस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी की समस्या नाटक का जन्मदाता माना है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार उदय शंकर भट्ट ने विश्वामित्र, शंख विजय, नया समाज, अम्बा कमला, अंतहीन, पार्वती आदि ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है। राजमुकुट तथा ययाति गोविंद वल्लभ पंत की प्रसिद्ध नाटक है। अपराजिता, चक्रव्यूह तथा मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। शिव साधना नाटक किसका है? हरि कृष्ण का। भारतेंदु युग के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी ने शिव साधना, रक्षाबंधन, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृतपुत्री नामक नाटकों की रचना की है। शिव साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। सेठ गोविंद ने कर्ण, शिशुगत, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नाटकों में शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज तथा पार्वती प्रमुख है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय के नागयज्ञ के लेखक कौन कौन हैं? प्रसाद। जन्मेजय के नागयज्ञ के लेखक प्रसाद हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्गस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाट्य कृतियां हैं। रजत शिखर, शिल्पी, पंत जी का गीति नाट्य है, जबकि प्रद्युमन, विजय, रुक्मणी, परिणय हरिओद द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 को माना जाता है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? आगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के गीति नाट्यों का काव्य नाटकों की भी रचना हुई है।
इन गीति नाट्यों में उत्तर प्रदर्शीय नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। गीति नाट्यों के हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनप, भगवती शरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट नामक मत्स्य गंधा है और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रमेश सिंह कश्यप, अपराजय, भरतभूषण अग्रवाल कृत, अग्नि लिपि चंद्रशेखर, शिव धनुष तथा कुथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण है, जबकि गीति नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर को माना जाता है। इनकी रचना करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। सर्दिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। सर्दिया नामक नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क पहला राजा और दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक है। सर्दिया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमल मिश्रण, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, शगुन, पंछी, सबरंग, मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखे गए नाटक है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। दर्पण, सूर्यमुखी, मिस्टर अभिमन्यु, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, शगुन, पंछी, सबरंग, मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचे गए अन्य नाटक। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है और इस नाटक को अमलेश्वर ने पूरा किया। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य करुणालय है। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनग नामक गीति नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला द्वारा रचित नाट्य है। नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ है। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाल, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम ग्रहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पेनकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में राजा प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला था। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें वर्तमान, रेशमिटाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकर्णा, रजत रस, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि। रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी कंगाल नहीं, सप्त रश्मि, एकादशी, पंचभूत,
पत्थे आदि सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित। एकांकी तथा अभिनव, स्त्री का हृदय, समस्या का अंत, धूम शिखा, 4 एकांकी, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, क्रांतिकारी, 10,000 आदि उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखे गए एकांकी हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेक्षण दयाल सक्सेना। अब गरीबी हटाओ तथा काल बात आएगा आदि सर्वेक्षण दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित नाटक है। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जयपराजय आदि उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख नाटक तथा आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों, क्या कहा जाता है? रंगमंच। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हों, रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान जहाँ कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए, उसे भी रंगमंच कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। हानुस नाटक के रचनाकार हैं। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी, कबीरा खड़ा बाजार में हानुस भीष्म साहनी के नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस मोहन राकेश के नाटक लिखे गए हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। करबला नहीं है। करबला सम्राट मुंशी प्रेमचंद का लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, कामना। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है, किंतु आधुनिक काल में बंगला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा प्रेरित रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक के कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव तथा 33 संचारी भाव। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य में माने गए हैं। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं: करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1912 है। उनके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। करुणालय हिंदी के अन्य प्रमुख गीति नाट्य हैं: अनग, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर और अंधायुग। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। नाटक में अभिनय 4 प्रकार का होता है: आंगिक,
वाचिक, आहार्य और सात्विक इसके प्रकार हैं। आंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का अर्थ प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और आर्थिक अभिनय जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, विवरणे, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना होती है। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग है, न होकर नेपथ्य का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना ही नहीं जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से हो। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।